अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ऑफिस से होंगे। तो आज हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स का लेक्चर नंबर है जी 31। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें। तो चलें शुरू करते हैं जी। सबसे पहला जो सा काम है वो आज हमने जो चीज़ सीखनी है वो क्या है जी, नोट पैड में मैं आप लोगों को बताता हूँ। आज जो हमने चीज़ सीखनी है उसका नाम है जी फ्लेक्स डिज़ाइनिंग। क्या नाम है जी? फ्लेक्स डिज़ाइनिंग। मतलब कि जिसको आप बैनर भी कह सकते हैं, बड़े बड़े जो फ्लेक्सिंग्स होती हैं उसको हम बैनर भी कह सकते हैं। बैनर या फ्लेक्स एक ही चीज़ है तकरीबन, ठीक है। तो आज हमने सीखना है फ्लेक्स डिज़ाइन। इंग्लिश में तो हम सीख ही लेंगे, वो आसान होते हैं बिल्कुल, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो सब आपसे लिखवाते हैं उर्दू में। उर्दू में करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को काम पता है क्या करना है। हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हमने जाना है ये अपना सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाने के बाद यहाँ से इन पेज को, जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, प्रोग्राम फाइल्स में, फिर उसके बाद इन पेज 2016 में जाने के बाद इसको डबल क्लिक कर लें। सबसे पहले आप लोगों ने इसको ओपन करना है। उसके बाद जो दूसरा काम है वो आपने फिर करना है कोरल ड्रा को ओपन करना है। ऐसे नहीं करना कि पहले आप कोरल ड्रा ओपन कर लें उसके बाद आप इन पेज को ओपन कर लें, ऐसे नहीं करना। आपको पहले भी मैंने बताया है, इस तरह करने से क्या होगा, जितनी भी वर्डिंग है ना वो सारी की सारी ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से सबसे पहले इन पेज देन कोरल ड्रा। ओपन होने में काफ़ी टाइम ले सकता है, तब तक मैं वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ जी। तो ये देखें आप फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा मुझे ओके का ऑप्शन आ गया, मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और फाइल में जाने के बाद न्यू कर लेता हूँ और इसको हमने कोई भी नहीं छेड़ना, इसको ओके कर देता हूँ जी। तो ये देखें यहाँ से F8 दबा लेता हूँ, ये मेरे पास बड़ा लिखा आ गया। देखें मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, ये देखें, ठीक है, ओके हो गया। अब हमने जो नेक्स्ट काम करना है वो आप लोगों को पता क्या है जी। हमने सबसे पहले जाना है, अब कोरल ड्रा को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से जाता हूँ विंडोज़ में, ये कोरल ड्रा, और यहाँ से ये वाला वर्जन 2021। आज जो हमने डिज़ाइन करना है ना वो यहाँ पे ये है जी। हमने यहाँ पे लिखनी है उर्दू, मतलब कि फ्लैक्स डिज़ाइन करनी है। यहाँ पे उर्दू में लिखना क्या है, जिस तरह के आज मैं अपनी खुद की एक फ्लैक्स बनाने लगा हूँ। जिस तरह का मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ जी। सबसे पहले जो मैंने लिखना है वो है अपना जो सी कंपनी है, जो मेरा शॉप वगैरह, उसका नाम। जिस तरह का मैं यहाँ पे वैसे लिखने लगा हूँ, सुबहान ग्राफिक्स, ठीक है। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया जी सुबहान ग्राफिक्स। इसका फॉन्ट स्टाइल मैं कर लेता हूँ जी बॉम्बे ब्लैक। जी आगे बॉम्बे ब्लैक, इसको मैंने सुबहान ग्राफिक्स लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखना है कि मैं क्या क्या बना सकता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बना सकता हूँ जी, विजिटिंग कार्ड। यहाँ पे मैं लिख तो दूँ विजिटिंग कार्ड, काफ़ी लंबा मैं लिखूँगा। देखें ये ओपन हो गया, इसको न्यू कर लें। अच्छा, यहाँ पे जो सर जितनी भी चीज़ें लिखनी है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मैंने यहाँ पे लिखना है वो है विजिटिंग कार्ड, स्टिकर, डब्बे, बिल बुक, पोस्टर, डब्बियाँ, लेटर पैड, हैंड पम्फलेट, कैलेंडर, ये चीज़ें, ठीक है। अब मैंने जो सर ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। मैं चाहता हूँ वीडियो लंबी ना हो, मैं इस वजह से सारी चीज़ें जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ। आप लोग क्या करें, आप लोगों ने भी जो लिखना है वो आप लोग लिख लें। तब तक जो है मैं ये वीडियो को स्टॉप करता हूँ और लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैं वीडियो को स्टार्ट करूँगा, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना मैंने सब कुछ लिख दिया। विजिटिंग कार्ड, बिल बुक, लेटर हेड, स्टिकर, पोस्टर, हैंड पम्फलेट, डब्बे, डब्बियाँ, कैलेंडर, फ्लेक्स प्रिंटिंग का बाएतमाद मरकज़। मैंने कैसे लिखा है आप लोगों को मैंने बताया था। आप लोगों ने न्यू में जाना है, प्रीफ्रेंसिस में, और कीबोर्ड प्रीफ्रेंसिस में, और ये व्यू कर लेना है इसको। यहाँ पे जितना कुछ लिखा है आपने इसको अच्छी तरह से इसका याद कर लेना है, रटा लगा लेना है। उसके बाद आप इजीली जो है यहाँ पे सब कुछ इजीली लिख पाएंगे जी, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने इसको लिख लेना है। लिखने के बाद ये जो एरो का सबसे ऊपर निशान है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे हमने लेफ्ट क्लिक करना है सेंटर में, फिर राइट क्लिक करना है। उसके बाद कॉपी, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक किया, फिर लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, कॉपी, कोरल ड्रा में आ गए। यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और पेस्ट। देखते हैं क्या आता है मेरे पास, बिल्कुल ये सही आता है कि नहीं आता, वो भी देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल जैसे मैं चाहता था, जिस तरह मैंने लिखे उस तरह ये मेरे पास लिखा आ गया। थोड़ा सा इसको मैं करता हूँ जी छोटा, तकरीबन यहाँ पे आपके सामने जो है ना मैं बहुत स्लो करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। वरना असल में जो ग्राफिक डिजाइनिंग है वो बहुत जल्दी से हो जाती है, सब कुछ जल्दी जल्दी लिखना होता है, जल्दी जल्दी एक फ्लैक्स रेडी करनी होती है। यहाँ पे मैं एक फ्लैक्स का साइज बना लेता हूँ ये, और इसको मैंने ना फुट में बनाना है। मैं चाहता हूँ मेरे पास एक फ्लैक्स बने तकरीबन इसका मैं साइज एक मिनट पहले खुद देख लूँ, तकरीबन फुट में हो। ये देखें फीट का ऑप्शन आ रहा है, इंचेस के ऊपर क्लिक करें, फिर ये फीट का ऑप्शन है ना इसके ऊपर क्लिक कर लें। यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसका साइज हो जाए जी, तकरीबन हो जाए, ऊपर से हो जाए 3 और नीचे से 2। देखता हूँ कैसे का आता है, जूम आ गया है, ठीक है। मतलब कि ऊपर जो इसकी
विड्थ है ना वो मैंने 3 कर दिया और नीचे जो हाइट है वो 2 कर दिया है। ये इस तरह करता हूँ, ऊपर वाली जो विड्थ है ना वो करता हूँ 1.5 और जो हाइट है वो 1 कर लेता हूँ, ये आ गई। ठीक है, ये इसको मैं करता हूँ जी 1 और नीचे वाली को कर लेता हूँ 0.75 और एंटर। ये भी एक फ्लैक्स आ गई। मैंने कौन सा इसका कोई प्रिंट निकलवाना है, ठीक है, मैंने तो नहीं ना निकलवाना, बस मैं आपको समझाने के लिए सब कुछ करता हूँ। तो अब मैंने क्या करना जी, जो मैंने लिखा है ना सुभान ग्राफिक्स, इसको मैंने तो करना डिज़ाइन। मैंने एक नेट से ले रखी है जी ये यहाँ पे, इसको भी मिनिमाइज नेट से ना मैंने एक ये तस्वीर ले रखी है, ये देख सकते हैं आप। नेट पे जाके आप लोग भी सर्च कर लें, जेपीजी की ये फाइल मिल जाएगी आप लोगों को। आपने सर्च कर लेना जी बैकग्राउंड्स, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है आपके पास आ जाएंगी। आप लोगों ने कोई सी भी जो आपको अच्छी लगे बैकग्राउंड आपने वो चूज़ कर लेनी है। मुझे ये अच्छी लगी, मैंने इसको चूज़ कर लिया। अब मैं इसको लेके जाता हूँ जी ग्राफिक कोल्ड्रा के अंदर। ठीक है, ये कोल्ड्रा में आ गई है, देख सकते हैं 1-2 सेकंड का बस टाइम लगेगा। लोडिंग हो रही है जी, क्योंकि वो एक बड़ी इमेज है, देखते हैं कितनी को बड़ी है। 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। आप लोग प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते हैं कब तक आएगी ये। तो ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना मेरे पास ये आ चुकी है, यहाँ पे ये आ गई। मैंने इस तरह डायरेक्ट लेके आया था, इस वजह से थोड़ा ये टाइम ले रही थी। मुझे क्या करना है, राइट क्लिक करना है, फिर इंपोर्ट के बटन में जब क्लिक करोगे ना फिर वो थोड़ा कम टाइम लेता है। ठीक है, ये मैंने ये जो सा रखी थी, मैंने इसको इम्पोर्ट कर लिया। अब देखते हैं कितना टाइम लेता है, और हमने जो वैसे ली है अपने वाले तरीके से, उसमें देखते हैं कितना टाइम लगता है। उसमें तकरीबन मुझे 10 से 12 सेकंड लग गए थे, असल में लगने नहीं चाहिए। इसमें भी देखें कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे ऑप्शन आ गया ये। ठीक है, इधर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो सा ना ये मेरे पास आ जाएगी। तकरीबन जो सा ना ये 2.5-3 फुट की जो सा ये आप देख सकते हैं इमेज है, इस वजह से टाइम ले रही थी। ठीक है, थोड़ा सा इसका मैं यहाँ से छोटा करता हूँ यूँ, देखते हैं वो उसके अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है। शिफ्ट पेज डाउन कर लेता हूँ, जितनी भी आती है मैं उसके बराबर ले आता हूँ। ये तकरीबन आएगी यहाँ तक, यहाँ से थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ यूँ। थोड़ी सी बाइट हो रही है ना, क्या हाल है मेरे पास इसका, हाल ये है। इसको थोड़ा सा यहाँ से पकड़ूँ और छोटा कर लूँ यूँ, और अब दोनों को पकड़ूँ, सी दबाऊँ और ई दबाऊँ। सी दबाने से क्या होता है, वो बिल्कुल जो है ना सेंटर में आपके पास आ जाती है इमेज। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ ये। अब इसको जो है ना मैंने तकरीबन ये मेरे पास साइज आ गया, इसका भी यही वाला साइज कर लेता हूँ जो इसका ही। इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ से Ctrl+C इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने कौन सा इसका प्रिंट निकलवाना है, बस आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। इसको Ctrl+C करता हूँ, इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तकरीबन मैंने इस साइज़ की जो है ना फ्लैक्स बनानी है अब खुद ही। आपने भी उसको अच्छे से डिज़ाइन करना खुद ही। देख सकते हैं मैंने आउटलाइन सिर्फ लगाने के लिए सब कुछ किया है। ये जो सा मेरे पास आउटलाइन लग चुकी है अब। ठीक है, ब्लैक कलर की आप लोग देख रहे हैं। अब मैं दबाता हूँ जी F4 दबाने से क्या होगा, वो जो सा इमेज है जो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है वो सब कुछ मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब इसको मैं करता हूँ जी अनग्रुप, क्योंकि सारा मेरे पास इकट्ठा हुआ पड़ा है। अब इसको अनग्रुप करने के लिए सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें यहाँ से इसको पकड़ा और अनग्रुप कर लिया। ठीक है, अब जो है ना मैं सबसे पहले करता हूँ सुभान ग्राफिक्स को पकड़ता हूँ, ये पकड़ लिया। अब मैं करता हूँ जिसको Ctrl+Q, मैंने आपको बताया था मैं Ctrl+Q करता हूँ, क्योंकि बीच में अगर कोई निशान वगैरह आ रहे हैं तो आप उसको यूँ ख़त्म कर लेंगे। इसको पकड़ यहाँ पे रख लें। थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ जी बड़ा जितना हो सकता है, और इसके सेंटर में। ठीक है, थोड़ा सा नीचे। अब मैंने देना जी इसके अंदर कोई कलर, देखता हूँ कौन सा अच्छा कलर है। ये पिंक बना के देखते हैं, पिंक सही है, बस पर्पल देखते हैं किस तरह का लगता है। सही लग रहा है, बट जो दूसरे वाला वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था सुभान ग्राफिक्स में। इसको मैं करता हूँ F11 दबाते हैं, देखते हैं क्या आता है। F11 दबाने से देखते हैं ये आ गया एडिट फील। इसके अंदर जो कलर है ना वो हम एडिट करेंगे। अब देखते हैं कौन सा हमें सूट लगता है। सबसे पहले हम इसको एडिट करते हैं। इधर हम कोई डार्क सा कलर देते हैं, इधर क्लिक किया, फिर यहाँ इधर हम देखते हैं कोई पिंक के अंदर थोड़ा डार्क सा ये, और इसको हम थोड़ा और डार्क कर लेते हैं यूँ, और थोड़ा ब्लैक जो जे तकरीबन यहाँ करके थोड़ा सा और यूँ आ गया। इधर हमने जो कलर देना है वो हम पिंक दे लेते हैं, डार्क पिंक। यूँ हम इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, मतलब कि ये एंगल हमारे पास कितना बन रहा है, हमें चाहिए तकरीबन ये जो पिंक वाला निशाना है नीचे की तरफ आए, तो ये 270 का एंगल देते हैं यहाँ पे 270 और एंटर।
अब देखें ये आ गया, सिलेक्ट करता हूँ। कलरिंग स्कीम जितनी भी है वो आपकी खुद की है, मेरी अच्छी लगे ठीक है, नहीं लगती तो आपकी अपनी है, जैसे मर्जी आप बना लें। बस मुझे जो सा मैं आपको समझाने के लिए सब कुछ करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको करता हूँ डार्क, यूं, ठीक है। इधर क्लिक करते हैं, इसको ब्लैक करके देखते हैं फुल, ये भी अच्छा लग रहा है। इधर एक क्लिक कर लेता हूँ, इसको भी फुल ब्लैक दे लेते हैं, इसको ब्लैक। और इधर अब हम एक और दे देते हैं यही वाला। इधर से पकड़ते हैं, इधर निशान जो सा आई ड्रॉ पर, इसके ऊपर क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसको हमने एडिट कर लिया, ठीक है जी, तकरीबन यहाँ तक ठीक हो गया, ओके। अब हम इसके ऊपर कोई आउटलाइन लगा लेते हैं, F12 दबाएं, आउटलाइन लगाने कोई भी 3, दोनों को टिक कर लें और इसको वाइट कर लें जी, जिस तरह के मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ से मैंने इसको कर लिया जी वाइट, वाइट, ठीक हो गया, ये आ गया। नेक्स्ट अब इसके अंदर थोड़ा सी और एडिटिंग करते हैं जी। अच्छा, यहाँ से जो है ना अब हम इसको थोड़ा सा और मोटा कर लेते हैं, यहाँ से इसकी आउटलाइन को 10 कर लेते हैं और इन दोनों को सेंटर में कर लेते हैं यूँ, ओके, ठीक हो गया। ये मेरे पास लिखा गया जी सुभान ग्राफिक्स। अब क्या करना है जी, यहाँ पे जो है ना मैं अब करता हूँ जी कुछ बॉक्स क्रिएट। यहाँ से बॉक्स के ऊपर आ गए, ये तकरीबन जो है ना कितनी चीज़ें मेरे पास देखता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो 10वीं है सबसे बड़ी है, बाकी सारी बराबर की हैं। तो सबसे पहले जो है ना मैं एक बराबर के 3 बॉक्स क्रिएट करता हूँ, मतलब कि 3 3 9 हो जाएंगे, बाकी एक को हम सबसे लंबा कर लेंगे, ठीक है। डिज़ाइनिंग है ना अपनी मर्जी की कर लें, एक इस जैसा इधर बनाना है, राइट क्लिक कर दें, 2 3, ठीक है। बट इसके अंदर एक और चीज़ होनी चाहिए, इसको हम थोड़ा सा इसकी आउटलाइन भी तो देना है, इसको आउटलाइन ही मतलब कि इसको थोड़ा साइड से अच्छा सा बनाने के लिए कर्व कर लेते हैं, यू प्लस का निशान आएगा, कर्व कर लेते हैं यू, ठीक हो गया, प्लस हो गया। इसके ऊपर भी कोई आउटलाइन देते हैं जी, ब्लैक दे के देखते हैं या वाइट ही, थोड़ा सा इसको मोटा कर लें यहाँ तक, इस दोनों को टिक कर लें, देखते हैं कैसे का लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक हो गया। इसके अंदर अब हमने कोई कलर देना है, वाइट दे के देखें, वाइट सही लग रहा है ना, अच्छा लगा हम बाद में चेंज कर लेंगे, कोई इशू नहीं। इसको थोड़ा सा और मोटा कर लें, आउटलाइन को 4 नहीं 8 कर लेते हैं, ओके। इस जैसी अब हमने बनानी है 9 2 3 4 5 6, जैसी भी आ रही है इस टाइम आने दे, कोई मसला नहीं, हम बाद में एडिट कर लेंगे, 7 8 9, ठीक हो गया। अब हमने इनको एडिट करना, कैसे करेंगे, इन सबको सिलेक्ट करें, L दबा दें, लेफ्ट साइड बराबर, इनको सिलेक्ट करें, L दबा दें, लेफ्ट साइड बराबर, इनको भी L लेफ्ट साइड बराबर, इनको सिलेक्ट करें, B दबा दें, बॉटम बराबर हो जाएगी, इनको पकड़ें, B दबा दें, बॉटम बराबर, इनको पकड़ें, B दबा दें, बॉटम बराबर। फासला थोड़ा सा इसका काम ज़्यादा कर देते हैं, ये देखें तकरीबन यहाँ तक बहुत है, ज़्यादा फासला भी नहीं देना, जितना यहाँ पे आ रहा है उतना ही देना है, ये देखें ना, सारे फासले बराबर रखने हैं, ये बात बहुत मेन चीज़ है। थोड़ा सा नीचे कर लें, जितनी भी आपको अच्छी लगे उतनी कर लें, ठीक है। उसके बाद इसको भी थोड़ा सा अंदर कर लें, देखें ना ये जो सा फासला और ये फासला के बराबर है, आई थिंक बराबर ही है काफ़ी हद तक, थोड़ा सा बाहर, ठीक है, ये भी बराबर ही है, वो भी बराबर, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, आई थिंक सो इतना बहुत होगा। अभी तो हमने एक और भी लगाना है नीचे वाली साइड पे भी, तो इनको थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं, ये देखें यहाँ से पकड़ा, थोड़ा छोटा कर लिया। असल में ज़्यादा बड़ी बड़ी भी अच्छी नहीं लगती, थोड़ी जगह खाली रहे ना वो अच्छी लगती है, ज़्यादा बड़ी हुई अच्छी नहीं लगती। इधर से डिलीट करता हूँ, Ctrl+Z, पकड़ता हूँ इनको, इधर से बेशक थोड़ा लंबा कर लूँ ये, और यहाँ से मगर थोड़ा छोटा ही रखना है, इधर से पकड़ता हूँ और ये थोड़ा सा छोटा यूँ, ये बेहतरीन हो गया। एक पकड़ता हूँ, इसको यहाँ पे लेके आता हूँ तकरीबन यहाँ पे, और अब इसको मैं करता हूँ Ctrl+Q करने के बाद ये जो हिस्सा है इसको मैं खींच लेता हूँ, ठीक है। क्यों खींच रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक जो स्टेटमेंट है ना वो काफ़ी लंबी है, जिसके ऊपर मैंने लिखा है फ्लेक्स प्रिंटिंग अब एतमाद अदारा, वो काफ़ी लंबी है, तो इस वजह से जो है ना मुझे सारा करना पड़ रहा है, थोड़ा और लंबा जितना भी हो सकता है। यहाँ पे आ गई। अब मैं करता हूँ जी इनके सेंटर में, इसको Ctrl+G कर लेता हूँ ताकि ये ग्रुप हो जाए, इसको पकड़ता हूँ, शिफ्ट को दबा के और C दबा लेता हूँ, सेंटर में आ गई, ठीक हो गया।
इसके अंदर थोड़ा सा ना फासला यहाँ से कम है, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। अब देखते हैं, ज़्यादा ही नीचे हो गया ना, सबको पकड़ता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब करता हूँ जी थोड़ा सा नीचे, ये ठीक है। आप भी मुझे कोई मशवरा दे दिया करें कोई कमेंट बॉक्स में कि इस तरह कर लो या उस तरह कर लो, ताकि मैं आप लोगों की राय को भी समझ सकूं। जिस तरह आप कहें उस तरह की डिज़ाइनिंग मैं आपके लिए ज़रूर कर सकूं। आज हमने एक फ्लेक्स डिज़ाइन काटे हैं जी, देखते हैं हमारे पास एंड इसका रिजल्ट कैसे का शो होएगा। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इस तरह, ठीक हो गया। ये आगे मेरे पास चीज़ है जिसके अंदर मेरे पास 9 छोटे हैं, एक बड़ा ब्लॉक है। बड़ा क्यों लगाया, क्योंकि ये एक लाइन जो सी है ना काफ़ी लंबी है, इस वजह से। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो है ना सबसे पहले मैं विफ्टिंग कार्ड को पकड़ता हूँ और इसको मैं करता हूँ जी कंट्रोल जी, इसको पकड़ता हूँ कंट्रोल जी, इसको भी कंट्रोल जी। सबको पकड़ पकड़ के ना कंट्रोल जी करना पड़ेगा, क्योंकि कोई कोई जो चीज़ें ना देखते हैं कोई कोई अलग होती हैं, देखें अलग है ना, इस वजह से इसको मुझे कंट्रोल जी करना पड़ा है। इसको भी करता हूँ कंट्रोल जी। जैसे जैसे मैं काट रहा हूँ आप लोग वैसे वैसे करी जाएँ, आपकी एक अच्छी सी जो है ना मेरी गारंटी है, अच्छी सी एक फ्लैक्स से रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। कंट्रोल जी, इसको डिलीट करता हूँ, गलती से शायद आ गया। इसको भी कंट्रोल जी, ठीक हो गया। अब देखना है कि सारे जो साइज़ है ना वो मेरे पास बराबर के आए, ऐसा ना हो कि एक छोटा हो एक बड़ा। इस वजह से मैं सबको इकट्ठा पकड़ के एडिट करूँगा, वरना मेरे पास एक छोटा हो जाएगा एक बड़ा हो जाएगा। क्या ये इसके सेंटर में आ पड़ा, नहीं आ पड़ा ना, इस वजह से मुझे सबको अब छोटा करना पड़ेगा। शिफ्ट को दबाता हूँ, सारे छोटे थोड़े थोड़े। इससे क्या होता है जी, सारे कट्टे बराबर के छोटे होते हैं। ऐसे तो नहीं ना होता है कि एक थोड़ा छोटा हो गया एक थोड़ा ज़्यादा। ये देखें आ रहा है भी बिल्कुल सेंटर में। देखता हूँ मैं कि और कोई लफ्ज़ जो बड़ा है वो तो आ रहा है। ये देखें, ये हैंडपम्प फील्ड भी थोड़ा बड़ा लफ्ज़ आ रहा है। विफ्टिंग कार्ड एक बड़ा लफ्ज़ है, ये देखता हूँ आ रहा है जी, ये भी आ रहा है। सारे लफ्ज़ आ रहे हैं ना सेंटर में। ठीक है, इनको मैं साइड पर रखता हूँ, एक एक को पकड़ के मैं सेंटर में लगाता हूँ। इसको पकड़ता हूँ, शिफ्ट को दबा के ब्लॉक को पकड़ता हूँ, मतलब कि ये और शिफ्ट को दबा के ये दो चीज़ें सेंटर में आ जाएं। सी दबाऊंगा और ई दबाऊंगा, सेंटर में आ गए। वीडियो देख लूँ चल रही है कि नहीं। कई बार होता है मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ, उसके बाद पता लगता है मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं थी स्टार्ट की। ठीक है, मिनिमाइज़ करता हूँ, इसको पकड़ता हूँ, यानी इस तरह पकड़ते हैं। शिफ्ट को दबा के ये ब्लॉक सी और ई, ऐसे नहीं आप लोग, एक मिनट के मैं बाद में बताता हूँ। इसको भी पकड़ता हूँ, इसको सी और ई, इसको पकड़ता हूँ, इसको पकड़ता हूँ सी और ई, इसको सी और ई, इसको और इसको सी और ई, इसको सी ई, इसको और इसको सी ई। ओहो, दूसरा ब्लॉक आ गया, सॉरी। इसको पकड़ना और इसको पकड़ना है। मैं ये जो ना सच मैंने ग्रुप किया हुआ था, इसको अनग्रुप कर लेता हूँ। इसको पकड़ता हूँ, इसको पकड़ता हूँ सी ई, इसको पकड़ता हूँ और इसको सी ई, इसको और इसको भी। ओके हो गया। अच्छा, ऐसे नहीं आप लोगों ने करना कि यहाँ पे थोड़ी जगह है, मैं इसको पकड़ता हूँ और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जगह तो है ही है ना। अब देखें ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि एक बड़ा है एक छोटा है, इसके ऊपर भी जगह है। मैं चाहूँ तो इसको भी कर लूँ, मैं इसको भी थोड़ा सा इस तरह बड़ा कर देता हूँ, मगर इस तरह अच्छा नहीं लगता है। एक बड़ा लफ्ज़ है एक छोटा है, इस वजह से सारे लफ्ज़ बराबर के देखें अच्छे लग रहे हैं। छोटे हैं बेशक, मगर अच्छे लग रहे हैं। देखें इस तरह, अगर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, इसको जो बड़े हैं उनको रहने देता हूँ, बाकी छोटों को बड़ा कर देता हूँ, वो अच्छा नहीं लगेगा। उसके अलावा आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है ना जगह थोड़ी खाली है। मैंने क्योंकि यहाँ पे की सोची हुई है, मैंने क्या लिखना है यहाँ पे ना, मैंने चीज़ लिखनी है डिज़ाइन टू प्रिंट। ये मैंने यहाँ पे जो है ना लिखना था, इस वजह से मैंने जगह खाली छोड़ी थी, ताकि मैं बता सकूँ कि मैं डिज़ाइन करता हूँ ताकि वो प्रिंट हो सके। ये फॉन्ट स्टाइल अच्छा लगेगा, आई थिंक सो। थोड़ा सा इधर लेके आते हैं और इसको बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा ज़्यादा नहीं करना, कंट्रोल के सारे लफ्ज़ अलहदा हो गया। अब इनको सेंटर में कर लेता हूँ। इसके अंदर कलर देता हूँ मैं ब्लैक वाइट, इसके ऊपर मैं लगाता हूँ जी कोई ये लगा देते हैं आउटलाइन। इसको भी टिक, इसको भी टिक, ये कर देते हैं और ओके। या ये ज़्यादा नहीं हो गई, या इसके अंदर हम वाइट कलर नहीं ब्लैक कलर देते हैं और बाहर हम इसकी आउटलाइन देते हैं वाइट। ठीक है, अब क्या करेंगे जी, इस सबको पकड़ेंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे एक शेडो। ये शेडो इसको पकड़ते हैं और यूं खींच लेंगे। ठीक हो गया।
ये प्रोफेशनल एडिटिंग में चीज़ें आ जाती हैं जो कि आम ग्राफिक डिज़ाइनर को नहीं पता होती। आउटसाइड इसको करते हैं जी हम 6। ठीक हो गया, 6 नहीं तो 10 करके देखते हैं, ज़्यादा कम है। ये बेहतरीन लग रही है, देखें आप F4 और F9, ये देखें अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन टू प्रिंट लिखा हुआ। अब यहाँ पे मैंने अपना एक नंबर भी तो देना है ना, हर ग्राफिक डिज़ाइनर का या किसी का भी एक नंबर होता है। यहाँ पे मैं देता हूँ जी अपना नंबर। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, ये मैंने अपना नाम लिख लिया, इसके नीचे मैं अपना नंबर दे लेता हूँ, इसके अलावा एक और नंबर दे लेता हूँ। ठीक हो गया। कोई कोई होते हैं जिसके 2 नंबर हों, वैसे एक नंबर भी चल जाता है। कंट्रोल के कर लेता हूँ जी। अब करता हूँ सबको सी, सेंटर हो गए, एरियल बोल्ड कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ से इसको पकड़ना है, ये यहाँ पे मैं एक लेके आता हूँ जी, बॉक्स क्रिएट करता हूँ तकरीबन इतना इतना, और इसके अंदर मैं कोई कलर दे लेता हूँ, पर्पल। आउटसाइड ख़त्म। और अब ये कहाँ पे चला गया, नीचे वाला तो ऊपर आए ना, ये पकड़ता हूँ इसको और शिफ्ट पेज अप कर लेता हूँ, या साइड पे रख लेते हैं इसको। 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकड़ता हूँ, थोड़ा सा करता हूँ नीचे क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं मुझे चाहिए, इधर तक। अच्छा यहाँ पे जो ना, मैं यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी टूल है इसको आज यूज़ करते हैं। यूँ यहाँ तक इसका हमने ट्रांसपेरेंसी इसको हमने लगा दिए, देखें ठीक हो गया। यूँ जो सा ट्रांसपेरेंसी टूल भी तो ज़रा यूज़ में आए ना, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं किया। इस तरह क्या होता है, मैं जो सा ना ये टूल इस तरह कोई कोई भूल जाते हैं। सारे टूल्स के ऊपर हमारी ग्रिप होनी चाहिए, अच्छे से अच्छा हमें आना चाहिए यूँ। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर जो सा ये मैं लगा देता हूँ जो मैंने एडिट किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, कलर कोई दे लेते हैं येलो। ये देखते हैं जी कैसा लग रहा है, इतना अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसको, क्योंकि नंबर और नाम जो सा ना छोटा अच्छा लगता है, बड़ा नहीं। इतना इतना इसको लेकर आते हैं थोड़ा सा नीचे, और इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यूँ। इसको इसके साथ लगाना है, शिफ्ट R, राइट साइड बराबर आ गई। ठीक है, यहाँ पे आ गई। अब क्या करना है जी, यहाँ पे कोई चीज़ की कमी है, आई थिंक सो, इसके अंदर कोई कमी करते हैं जी, चेंजिंग करते हैं। कंट्रोल के करता हूँ मैं, और कंट्रोल के सारे लफ्ज़ अलग-अलग हो गए। कंट्रोल के ये जो है ना, अब मैंने यहाँ पे अलग-अलग इसके अंदर कलर कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर ब्लू, इसके अंदर ये, इसके अंदर कोई और, सारे अलग-अलग, ताकि ज़रा अच्छा भी तो लगे ना। ये नहीं, रेड, इसके अंदर ये, सबके अंदर जो है ना मैं अलग-अलग अपनी मर्ज़ी के मैंने कलर काटूँ आपके सामने, कोई भी देखते हैं एंड पे अच्छा लगता है कि नहीं। कलरिंग स्कीम में जो मर्ज़ी हम लगा लें। ठीक है, उसके बाद जो सा हम लगा लेते हैं पर्पल। पर्पल नहीं, क्योंकि वो तो इसके साथ ही गुम हो जाएगा, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड कलर भी पर्पल ही है। इसके ऊपर हम लगाते हैं ग्रीन, इसके अंदर हम लगाते हैं जी ब्लैक, इसके अंदर हम लगाते हैं ये वाला, देन फिर यहाँ से हम लगा लेते हैं वाइट, नहीं वाइट नहीं, ये लगा लेते हैं। ठीक है, अब हमने ये एक जैसे लग रहे हैं, इसको पकड़ें, F12 कर लें, आउटलाइन इधर आ जाएगी ना, फिर नहीं इस तरह का लगेगा। आउटलाइन हम लगाते हैं इसके ऊपर वाइट। ठीक है, ज़्यादा हो गई है मोटी, थोड़ी कम कर लें, ज़्यादा कम भी नहीं। ओके, अब देखें अब कैसा लग रहा है और पहले कैसा लग रहा था। अब देखें थोड़ा ये अच्छा लग रहा है करीब करके, क्योंकि जब इसने प्रिंट होना तब इसका ज़्यादा अच्छा पता लगेगा, अभी नहीं सही लग रहा। ठीक है, अगर आपको किसी के अंदर कमी करनी है, इसको पकड़ें, जो लाइट कलर है ना उसकी साइड पे लाइट कलर अच्छा नहीं लगेगा, इसको पकड़ें, ये लाइट कलर है, ये भी लाइट है, ये लाइट है, इसके ऊपर आउटलाइन लगा दें ब्लैक। ठीक है, उसके अलावा कौन सा लाइट कलर है जी, ये लाइट है, इसके ऊपर भी आउटलाइन लगा दें ब्लैक, इसके ऊपर भी आउटलाइन ब्लैक अच्छी लगेगी। अगर नहीं भी आप करते ना, सिंपल भी लिखा रहने देते हैं तो बुरा नहीं लगेगा, अच्छा ही लगेगा इंशाल्लाह। इसको भी ब्लैक और इसको भी ब्लैक। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप का लोगो आ जाए यहाँ पे साइड पे, तो आप लोग इसको पकड़ें और यहाँ पे ला के अपना लोगो भी लगा लें, कि पता लगे कि व्हाट्सएप भी है, अवेलेबल है। ठीक है, यूँ इस तरह करके बैकग्राउंड आप इसकी रिमूव कर लें, मुझे ज़रूरत नहीं है इस टाइम।
इसको मैं कंट्रोल जी करता हूँ और इसको पकड़ के इसके सेंटर में इसको पकड़ता हूँ इनके ई में, थोड़ा सा छोटा। बैकग्राउंड आप लोगों ने जो सा ना वो रिमूव कर लेनी है, बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से इसके लिए थोड़ी माजरत। बाकी आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन टू प्रिंट ये भी लिखा अच्छा लग रहा है। सुभान ग्राफिक्स, विजिटिंग कार्ड, बिल बुक, स्टिकर, पोस्टर, एक अच्छी सी जो सा हमने प्रोफेशनल किस्म की एक जो सी है वो रेडी कर ली है एक फ्लैक्स से। आप लोगों ने भी जो सा ना वो सिंपल सी रेडी करनी है। फ्लैक्स इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी अच्छी नहीं लगती, सिंपल ही अच्छी लगती है। मैंने तो बैकग्राउंड भी इतनी जो सा डार्क लगाई है, मुझे चाहिए कोई सिंपल सी बस लगा दूँ और काफ़ी है। शिफ्ट पेज डाउन, ओहो शिफ्ट पेज अप करते हैं। नहीं, अभी हम जो सा इसको साइड पे रखते हैं और डिलीट कर लेता हूँ। अगर आप लोगों ने चाहा है, मतलब कि मैं आपको दिखा ही देता हूँ, बल्कि इसको पकड़ता हूँ और इसको करते हैं शिफ्ट पेज डाउन। अब देखें, ठीक है। चाहें तो आप लोग इसके ऊपर अब बैकग्राउंड लगा लें आउटलाइन, यूँ अंदर सिंपल एक कलर दे दें, या कोई भी जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लें। और सिंपल जो सा आप लोग एक रेडी करें। ज़्यादा जो सा ना आप लोग अगर वो करेंगे जिस तरह मैंने बैकग्राउंड लगाई है, अगर अच्छी लग रही है तो ठीक है, नहीं अच्छी लग रही तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती कि हम बैकग्राउंड भी लगाएं और हर चीज़ को अच्छे तरीके से करें, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह की जो सा फ्लैक्स से रेडी करनी है। और भी आप लोगों को मेरे इस चैनल के ऊपर फ्लैक्स डिज़ाइन करने के और भी काफ़ी ज़्यादा तरीके आपको मिलते रहेंगे। सिर्फ ये ही नहीं कि अब लेक्चर के अंदर ही, लेक्चर के अलावा भी मैं आप लोगों को इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा गाइड करता रहूँगा। अगर आप लोगों को मेरी ये आज की डिज़ाइनिंग, आज का लेक्चर अच्छा लगे, प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जाते वक्त सब्सक्राइब करते जाएँ। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें। इंशाल्लाह जी अब कल मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।